अस्सलाम वालेकुम। मैं शुमाइला गफ़ार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप लोगों ने जो है वो मेरी पिछली वीडियो में देखा है कि मैंने आपके लिए जो है वो कोरियन लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट की है कि कैसे हमने जो है वो कोरियन लैंग्वेज को सीखना है, ठीक है, कैसे हमने उसको जो है वो बोलना है, कैसे हमने उसको जो है वो लिखना है। तो इसके लिए जो है वो मैंने आपको बताया था कि कोरियन लैंग्वेज के जो है वो 40 जो है वो इनके अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। 40 जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके अंदर उनके दो पोर्शंस हैं। एक जो है वो उनके 19 जो है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं और 21 जो है वो हमारे पास वॉवल्स हैं। पिछली यानी कि मैंने आपको बताया था कि कोरियन लैंग्वेज जो है वो हमेशा बाएं से जो है वो दाएं जानब जो है वो हम लिखी जाती है और उसको पढ़ी जाती है। उसके बाद जो है ये ऊपर से नीचे की जानब जो है वो लिखी और पढ़ी जाती है। और कोरियन का जो है वो कोई सा भी वर्ड जब स्टार्ट होगा, कोई सा भी जब वर्ड हमने बनाना है तो वो हमेशा कॉन्सोनेंट से जो स्टार्ट होगा। तो अब हम जो है वो बेसिक आपको बता रहे थे कि इन 19 में से जो है यानी कि इन 19 में से जो है वो हमारे पास 9 जो है वो बेसिक कॉन्सोनेंट्स हैं। उसके बाद आगे जो है वो इन कॉन्सोनेंट से आगे जो है वो आगे कॉन्सोनेंट्स जो है वो ड्राइव होंगे यानी इनमें से निकलेंगे। तो अब हर जो इनका अल्फाबेट है ना उसकी यानी कि हमारे पास जो है ना 3 स्पेसिफिकेशन है, यानी उसका अपना स्ट्रक्चर है। अगर हम उसको उर्दू में लिखते हैं तो हर एक जो है वो अपनी बनावट के लिहाज से, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंग्लिश में कहते हैं तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, ठीक है। इसी तरह ये इनका अपना स्ट्रक्चर है। तो कोरियन लैंग्वेज का जो है वो अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। तो हमने जो है वो पहले लास्ट टाइम आपको बताया था, एक हमने जो है वो आपको बताया था गी युग, कि गी युग जो है वो हमने कैसे लिखना है कि लेफ्ट टू राइट जाना है, उसके बाद टॉप टू बॉटम आना है। ये जो है वो इनका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक इनका अल्फाबेट है जिसका ये स्ट्रक्चर है और इसका नाम था हमारे पास गी युग। गी युग। अब आपको मैंने बताया था कि इनका जो हर लफ्ज है वो आपको आवाजें क्रिएट करता है, यानी कि अगर ये फर्स्ट साइड पे आएगा तो और वॉइस क्रिएट करेगा, सेकंड साइड पे जाएगा तो और वॉइस क्रिएट करेगा, थर्ड साइड पे जाएगा तो और वॉइस क्रिएट करेगा, ठीक है। अब ये जो घी युग है जो पहली साइड पे आता है, यानी कि पहली जगह पे जब ये इस्तेमाल होगा तो ये हमें काफी की बानी ख की आवाज देगा। अगर ये दूसरी साइड पे जब आता है यानी कि दूसरी जगह कहीं इस्तेमाल होता है तो फिर ये हमें क्या देगा, ये हमें गाफ की आवाज देगा। अगर ये तीसरी जगह कहीं पे इस्तेमाल होता है ये हमें आवाज देगा काफ की, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने जितने भी यहाँ पे वर्ड्स राइट करने हैं उनकी जो है वो आगे एक नाम है, उस नाम को हमने देखना और उसको हमने तरतीब वाइज जो है ना, तरतीब नहीं उसकी छेड़नी हमने, क्योंकि आगे जाके इनके जो है वो ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमने फॉलो करना है। तो हमने इस तरतीब के अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। आपने इन नामों को जो है वो इस तरतीब के अकॉर्डिंग ही याद करना है और इनके जो स्ट्रक्चर है यानी कि जो इनका बनावट है वो भी आपने इसी तरह याद करना है, ठीक है। इनकी जो 3 आवाजें हैं तो वो जब आप उसको याद करेंगे तो आपके वो माइंड में ऑटोमेटिकली रह जाएंगे। अगर हम उसको उर्दू में लेके चलते हैं तो ख ग क, अगर आप इस तरह याद करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे की तरफ, यानी कि जो हमारा दूसरा इनका जो बेसिक कॉन्सोनेंट्स में से जो दूसरा अल्फाबेट्स है वो हमारे पास आता है नीयुन। उसको हमने कैसे लिखना है, जैसे हम अपना लिखते हैं इंग्लिश में एल, ठीक है, यानी कि टॉप टू बॉटम, उसके बाद जो है वो लेफ्ट टू राइट, इसको कहते हैं नी उन, ठीक है। जो नी उन है ये हमें जो है वो तीनों जगह पे जो है वो ना की साउंड क्रिएट करता है, यानी तीनों जगह जो है वो नून की आवाज देगा। ये हमें क्या देगा, तीनों जगह पे नून की आवाज देगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरी जगह पे हमारे पास आ जाता है दीगत, यानी कि जो तीसरा साउंड है इनका उसको कहते हैं दीगत, ठीक है। अब उसको मैं आपको बताती हूँ लिखने का तरीका। समझ लें कि हमने जो है वो इंग्लिश का अल्फाबेट का ई लिखना है, ठीक है, लेकिन ये सेंटर वाली लाइन जो है वो हमारे पास नहीं होगी, यानी कि ये सिर्फ दो है, दो वाली लाइन, ऊपर वाली और नीचे वाली, इसको कहते हैं दीगत, ठीक है। दीगत जो है वो आपको 3 जगह लदा सी आवाजें देगा। एक जगह, पहली जगह वो आपको थे की बनी थ की आवाज देगा, दूसरी जगह आपको दाल की आवाज देगा थ द, और तीसरी जगह जो है वो ता की आवाज देगा, यानी कि थ द त, ठीक है। आप लोगों को इसको जो है वो फोकस करना है, यानी कि अगर हम इसको पहले देखते हैं फिर से दोबारा हम गी योग की तरफ आते हैं तो हमने जो है वो टॉप लेफ्ट टू राइट जाना है, टॉप टू बॉटम जाना है। उसके बाद इसकी जो आवाज निकल रही है वो ख ग क निकल रही है, पहली जगह खा, दूसरी जगह ग, तीसरी जगह क की आवाज निकल रही है।
उसके बाद हमारे पास आ गया नी उन जो है वो तीनों जगह पे नून का साउंड दे रहे हैं, यानी कि न तीनों जगह जो है वो नून क्रिएट करेगा, तीनों आवाजों में जो है वो नून की आवाज देगा। फिर हमारे पास जो तीसरा वर्ड है वो है हमारे पास दीगत। दीगत जो है वो पहली जगह आपको थ की आवाज देगा, दूसरी जगह दाल की आवाज देगा यानी कि द, और तीसरी जगह जो है वो त की आवाज देगा यानी कि थ द त। ये तीन जो है वो हमारी स्पेसिफिकेशन जो है वो इनकी निकल रही है आपस में। तो नेक्स्ट जो है वो आगे वाले जो है वो वर्ड मैं आपको जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको यानी कि ये समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, और मेरे चैनल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।